सभी बहनों और भाइयों को नमस्कार। मैं कपिल अग्रवाल इंसान करनाल से। पिछले 12 वर्षों से मैं करनाल ज़िले में ब्लड डोनेशन की सेवा कर रहा हूं। मैंने खुद 78 बार ब्लड डोनेट किया है। मेरी वाइफ रूबी अग्रवाल इंसान ने 41 बार और पुत्र सिद्धार्थ अग्रवाल इंसान ने 3 बार। और जो मेरा मेन सेवा का कार्य है, लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति मोटिवेट करके उनका ब्लड डोनेट करवाने के लिए, तो अब तक 227 ब्लड डोनेशन कैंप्स के माध्यम से 23,786 यूनिट्स ब्लड विभिन्न सरकारी बैंकों में जमा करवा चुके हैं, जिसके लिए पिछले कुछ दिन पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और आज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जो दर्ज हुआ है, इसका मैं पूरा श्रेय अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को देता हूं, क्योंकि उन्हीं की पावन प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। जो हमारे पूज्य गुरु जी ने 167 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, ब्लड डोनेशन उन्हीं में से एक है। और जो पूज्य गुरु जी के नाम 80 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, उनमें से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन के भी हैं। तो मैं पुनः उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें सेवा के कार्य में लगाया। और जो गुरुजी के अन्य जो कार्य हैं, जैसे कि वेश्यावृत्ति को खत्म करना, नशे को खत्म करना और समलैंगिकता को खत्म करना, और जो अपाहिज बच्चे हैं जैसे उनकी शादियां ठीक ठाक बच्चों से करवाना, इत्यादि इत्यादि। और आज आप सबके मैं माध्यम से अपने देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो नशा है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी भी तरह का नशा वे ना करें, सभी प्रकार के नशों को छोड़कर और अपने भारत देश की सेवा के लिए हर समय तैयार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में आगे आएं। धन्यवाद। देखिए, ये मेरा दूसरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है। पहले मुझे सन 2018 में मैक्सिमम 13 डॉक्टर इन माई फैमिली, जो अब मेरा आंकड़ा 15 का होने जा रहा है। मेरे 2 नाती MBBS पूरा करके इंटर्न हैं, तो ये मुझे 2018 में मिला। और अब जो मिला है, ये मेरी एज है 74 में मैंने BNYS नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। और मैंने 2 नई रिसर्च भी की हैं। एक तो मेरे ये बाल 74 में जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में काले हैं। मैं कभी कोई खिजाब डाई वगैरह नहीं लगाता। एक इस पर, और एक मेरा नाती है, कहाँ, इधर आओ, इसकी एज 13.5 वर्ष है। इस पे भी मैंने एक अपना रिसर्च किया है। इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ये मेरी नेचुरोपैथी का कमाल है, ये बाल और ये इसकी लंबाई, हाइट। इसका भी मैंने कागज़ आयुष मंत्रालय को भेज दिए हैं। पास होते ही फिर मैं इसमें एक PhD हासिल करूंगा और इसमें योगिक साइंस में PG करूंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो ये मेरे 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं। तीसरा मेरा एशिया बुक रिकॉर्ड का है, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। इस समय मेरे पास 3 रिकॉर्ड हासिल हैं और मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर ने अगर साथ दिया तो मैं अभी 2 या 3 और हासिल करूंगा। Okay, hello everyone, I'm Samina and I have made a book which will bring interest of book reading amongst children. Our children don't really read books these days because they are more interested in the iPads and the video games. The digital media is so interactive. तो मैंने books को थोड़ा अपग्रेड किया। मैंने books को इंटरैक्टिव बनाया। अब आप देख सकते हैं इसमें डॉल्फिन है। अब अगर आपकी कोई विश होती है और आप सोचते हैं कि कुछ इसमें ऐसे मैजिकल हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि ये डॉल्फिन्स जंप करने लगे? आपको लगता है ऐसे हो सकता है? Our human mind is so creative, so innovative. Yes, the dolphins can jump on your fingertips. Let's see how. So, this is the dolphin and you can make it jump like this. Right? There are more ways of making them jump like this. इससे क्या होता है ना, बच्चे को एक हैंड्स ऑन टच बेस्ड एक्सपीरियंस आता है। सो वी लर्न इन 3 ways: ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक्स। विजुअल, दीज आर ऑल हैंडमेड पेंटिंग्स। काइनेस्थेटिक्स, टच बेस्ड लर्निंग। अब आप इसमें और इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग्स डाले हैं, क्विज डाली है, ताकि एक बुक में ऐसा कुछ हो जो बच्चे को बिल्कुल बुक से प्रेम हो जाए। बच्चा बुक रीडिंग में खुद बोले कि मुझे बुक पढ़ना है। और आजकल बुक रीडिंग बिल्कुल एक डाइंग आर्ट है, तो इसको रिवाइव करने के लिए फिर इसमें एनसाइक्लोपीडिया डाला है थोड़ा। तो इससे ना, इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, स्टोरी,
और आप देख सकते हैं ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। और अगर शार्क्स तो ज़रूरी है, अगर यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं, सो देयर आर मूविंग शार्क्स हियर। एंड यू कैन सी कि रिटन मटेरियल थोड़ा ही है, ताकि बच्चा ज़्यादा टेक्स्ट देख के घबरा ना जाए। विजुअल्स, काइनेस्थेटिक्स और इसका ऑडियो वर्जन भी है, आप सुन सकते हैं बुक प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। और द रीज़न वाई एक्चुअली आई मेड दिस बुक वाज, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मॉरल सेंसिटिविटी डालनी चाहिए, जो ऐसे बोलने से नहीं आती है, वो स्टोरी फॉर्म में आए। तो ये एक छोटा सा मॉरल है कि करेज हमको बिल्ड करना होता है। इनेटली वी ऑल हैव फियर्स, उस फियर्स को ओवरकम करना है। कैसे करेंगे? यू हैव टू बिल्ड करेज। द नेम ऑफ द बुक इज़ द चैलेंज। वी ऑल हैव challenges every day. Challenges will never stop. We have to overcome them slowly by building courage. And this is the adventures of Donna the dolphin. Thank you so much. Thanks. Thank you. Myself Vanna Garg from Kolkata, West Bengal. Basically, I'm giving the training or I'm organizing awareness camp for menstruation hygiene. हालांकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये टॉपिक ना आप फ्रंटली बोल नहीं सकते हो बोर्डली, तो लोग मुझे कहते थे तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती क्या। लेकिन दो आई वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड जनरली जब मैं गाँव बस्ती स्कूल कॉलेज में जाती हूँ तो रियली they give me a thanks because they want to know actually what is happening and why and what the body changes and all, और काफ़ी नॉलेज गेन करने में। और एक सेशन मैंने मॉम और डॉटर का भी लिया था, देन मॉम से कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी कि इतने प्रिकॉशंस और ये सब रखना चाहिए। तो आई रियली लव कि ये ना मेरे कारण अगर लड़की लोग की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और उन्हें अच्छी हेल्थ मिल रही है, आई एम वेरी मच हैप्पी। और मेरा एक ही स्लोगन है कि हैप्पी मेंस्ट्रुएशन इज़ कम टू हैप्पी प्रेगनेंसी, और हैप्पी प्रेगनेंसी के कारण हमारा नेशन भी हैप्पी रहेगा और हेल्दी रहेगा। विद दैट, थैंक यू। Thank you so much. We hope you keep educating the society. Thank you. Take care. Ma'am, actually I start this blindfold learning since the 30 April 2022, and firstly I say thank you to my respected trainer Mr. Anurag Kumar Jaiswal. He trained me and my parents who support me in all the turning points at my life. Any challenges that you faced by making this record? Yes ma'am. Can you elaborate that for us? Ma'am, the challenges facing is video shooting and etc. are challenges for making record, and my family support in all that turning point at, and also I make prox 5 to 6 record. My first record is blindfold quantum speed reading, and then I starting records for making many records. So me and my brother Krishna Modanwal and my sister Radha Modanwal are try to make many records. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My name is Krishna Modanwal. I am now 14 years old. जब मैंने इस रिकॉर्ड को मतलब जब मैं ब्लाइंडफोल्ड सीख रहा था, एक्चुअली माई ब्रदर विष्णु गुप्ता, एक ही साथ हम लोग ने रिकॉर्ड मतलब ब्लाइंडफोल्ड सीखा था। तो जब पहले तो हम लोग को ये चैलेंज फील हुआ था कि कोई विश्वास नहीं करता था कि हम ब्लाइंडफोल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। उन लोग को फिर मतलब विश्वास दिलाने के लिए फिर हम लोगों ने कहा था छोड़ो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तो हम लोग ने, मेरी सिस्टर आराध्या मोदनवाल, ब्रदर विष्णु गुप्ता सर, हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड बना रखे हैं। जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड वर्चुअल क्वांटम रीडिंग का बना है, दूसरा रिकॉर्ड मेरा स्ट्रीट मूवमेंट का बना जो एशिया भी है, इंडिया भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का, और तीसरा मेरा बना है ये ब्लाइंडफोल्ड पेंटिंग का, और फिफ्थ मेरा बना है उसका ब्लाइंडफोल्ड पंचेस का। और मैं अपने पेरेंट्स को, ट्रेनर मिस्टर अनुराग कुमार जायसवाल को, और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपको भी जो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। I have won 4 gold medals in 70+ age at national level continuously for 4 years. This is a record. How did you prepare for this record? Actually, I started running in athletics at the age of 65. Then when I was more than 70, then they started relay races. 4 persons they run continuously at national level at 4 places. Continuously I won 4 gold medals. Any message that you would like to share with Yes. The message to the youth and especially the children is, when we can do and achieve this
talent, why can't they? They should come forward, and sports is equally important as education in the present scenario. We should go ahead with this. Thank you, ma'am. Actually, my record is a written record. I authored my book in Bodo language, namely the Sumal Garni Galamus Hanto. Actually, Bodo is an indigenous and scheduled tribes in Northeast India. In this book, I have recorded the three things that football is a heritage game of Bodo nation and Bodo community. Number one. Number two, that is a heritage game of Bodo community, and that is a cultures of Bodo community. And by the help of this football, they form the Bodo nation. Bodo nationalism. They started football as a mass communication among the Bodo people. They formed the Bodoland, namely at the present of BTR. I've recorded this on the basis of one football player, national and international indigenous Bodo football player, namely Sumal Gary, late Sumal Gary. I have recorded here, and in their book of record, they have given this opportunity by the help of their record book. Thank you so much.